अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8। लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेटल्स किन एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है, किन एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप अपनी सराउंडिंग में मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं। एरोप्लेन्स एक मेटल से मिलकर बना हुआ है। हम बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग में हम आयरन यूज़ करते हैं। हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखते हैं, फ्रेम्स देखते हैं, ट्रेन्स देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स देखते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स देखते हैं। अब मुख्तलिफ मटीरियल्स मुख्तलिफ मेटल्स से मिलकर बने हैं। अब वो एक ही मेटल से मिलकर इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि तमाम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ मेटल्स वेरियस मेटल्स यूज़ होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करता है एज अ गैस, लिक्विड और अ सॉफ्ट और अ हार्ड सॉलिड के तौर पर। हम इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में डिटेल से रीड करेंगे और नॉन मेटल्स के बारे में। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले जो मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी जो कि ज़रूरी है किसी एलिमेंट के लिए मेटल होने के लिए, डैट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म द केटाइंस बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर दें और लॉस करने के बाद केटाइन में चेंज हो जाए। अब वो केटाइन में चेंज हो रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम थर्ड चैप्टर में इसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है। अब है हम रिएक्टिविटी की बुनियाद पर मेटल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट वन वेरी रिएक्टिव, सेकंड वन मॉडरेटली रिएक्टिव और थर्ड वन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। नोबल से मुराद यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्ट करना पसंद नहीं करती, स्टेबल होती है, वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती है। मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि रिएक्ट करती है लेकिन बहुत फास्टली नहीं करती। वेरी रिएक्टिव यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इस वजह से वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाती है। ये इनकी डिवीज़न है आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से। जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होगी और वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर पाएंगे वो वेरी रिएक्टिव हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ रखती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, लाइक जिंक, आयरन, टिन एंड द लेड। जिंक एंड द आयरन क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स में फॉल करते हैं और ये डी ब्लॉक हैं। टिन एंड द लेड पी ब्लॉक हैं। लीस्ट रिएक्टिव कौन सी हैं? यानी कि वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करती, स्टेबल हैं, उन्हें नोबल भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास पर, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है, ये सारा कुछ हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। तमाम फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है तमाम जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। सॉलिड होती हैं यानी कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट बताई जा रही है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो इसमें से मेटल्स की जो मोस्टली फ़िज़िकल स्टेट है वो क्या है? सॉलिड है। सिर्फ एक मेटल है जो कि मरकरी थर्मोमीटर में मौजूद होती है लिक्विड की फॉर्म में, उसे हम मरकरी कहते हैं। पारे की फॉर्म में हमें एक मेटल नज़र आती है, ऊपर एक्सपेंड भी करती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो मरकरी मेटल होती है। अब इसके बाद सेकंड है फिज़िकल प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम कहते हैं मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनमें मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। आप देख सकते हैं इस पिक में मैंने मेटालिक बॉन्ड शो किया हुआ है, मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। जो डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और जो पॉजिटिव हैं वो शो कर रहे हैं केटाइंस को। यानी कि मेटल्स ने अपना इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया है तो वो चेंज हो गए हैं केटाइंस में। अब इस पॉजिटिवली चार्ज केटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज़ द मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो चमक शो करती हैं। क्यों चमक शो करती हैं? मेटल्स में अभी हमने देखा कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कहते हैं कि अगर हमने जब किसी मेटल को कट किया है, फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ से इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली लाइन से कट कर दिया है, तो ये फ्री, जब इन्हें नाइफ से कट किया जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे। जब जंप करेंगे तो क्या होगा, वापस इन इलेक्ट्रॉन्स के वापस आने पर एक लाइट इमिट होगी, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि ये लस्टर शो करते हैं। कैन बी पॉलिश्ड, और हम इन्हें पॉलिश भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हम जो पॉलिश्ड आयरन है उसके ऊपर पेंट करते हैं ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। इस तरीके से जो गोल्ड है उसकी एक लेयर ख़राब हो जाए तो हम उसे पॉलिश करवा लेते हैं। डिफरेंट मेटल्स को हम पॉलिश करवा सकते हैं ताकि उनकी चमक को बरकरार रखा जा सके। मेलिएबल होती है, मेलिएबल का मतलब होता है कि उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि हम उनको वायर्स में और शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके। मेलिएबल का मतलब होता है मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शीट्स, एंड द डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। और सोनोरस का मतलब होता है कि एक साउंड क्रिएट कर सकते हैं, कि जब उन्हें हिट किया जाए तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आयरन है, उसे आप ज़ोर से किसी उसके ऊपर एक और अनदर आयरन का पीस, स्कूल बेल होती है एक आयरन का शीट सी होती है, उसके ऊपर आप बेल करते हो तो वो पूरे स्कूल में आवाज़ गूंजती है, तो सोनोरस होती है, यानी कि कैन बी प्रोड्यूस साउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स। इन डॉट्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हार्ड होते हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि उनका मैस ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने फर्स्टली बात की कि आयनिक कंपाउंड ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि केटाइन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोडियम है एक मेटल, ये कन्वर्ट हो जाएगी केटाइन में और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, केटाइंस हो रहे हैं, यानी कि ये एक आयन बनाते हैं। अब ये केटाइन रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है नॉन मेटल्स के साथ, क्योंकि नॉन मेटल्स बनाते हैं एनाइंस। अब यानी कि एनाइंस हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स आपस में रिएक्ट करके हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या बनाते हैं, केटाइंस बनाते हैं। और इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे शो कर चुकी हूँ। अब इसके बाद है नेक्स्ट है रेडिली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, यानी कि सोडियम एक मेटल है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक जो ऑक्साइड बनाएगी उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। अब बेसिक इसलिए होगी क्योंकि जब वो बेसिक ऑक्साइड नेक्स्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बनाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है, ये हम डिपेंड करती है उसकी पीएच पर, यानी कि जो पीएच अगर 7 से ग्रेटर होगी तो वो बेस होगी। अब जो NaOH बनता है उसकी पीएच 7 से ग्रेटर होती है तो हम कहते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है। अब इसके बाद ये पीरियोडिक टेबल में शो किया गया है कि ये लाइट मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स। जो ब्लू वाली हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर ये जो है ये मेटलाइड्स हैं। अब इसके बाद ये जो येलो कलर ट्रांजिशन मेटल्स हैं और जो इस तरफ है ये एस ब्लॉक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको MCQs के तौर पर पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपने इसके लाजमी याद करना है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल यानी कि अबंडेंट जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है पूरी दुनिया में वो कौन सी है, एल्यूमिनियम है। अब मोस्ट जैसे प्रीशियस मेटल कौन सी है, कीमती, प्लाटिनम है। प्लाटिनम का सिंबल PT होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। मोस्ट यूजेबल मेटल जो यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि जो आयरन है वो
बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आयरन का सिंबल होता है Fe। मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम है। ये आपका तो थर्ड चैप्टर का एक एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वाई द सीजियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज़ द यूरेनियम। और यूरेनियम का सिंबल क्या होता है U। सीजियम का सिंबल होता है CS। लाइटेस्ट मेटल हल्की जिसका मैस सबसे कम होता है वो कौन सी है? लिथियम। Li सबसे फर्स्ट ग्रुप में है। हैवीएस्ट मेटल जो है ओस्मियम OS, इसका सिंबल है OS और ये हैवी मेटल होती है। लीस्ट कंडक्टर यानी कि जिसके अंदर से ज़्यादा करंट नहीं गुजरता, डैट इज़ द लेड। लेड का सिंबल है Pb। एंड द बेस्ट कंडक्टर मेटल आर सिल्वर एंड द गोल्ड। और बहुत ज़्यादा जो अपने अंदर से अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, डैट इज़ द सिल्वर एंड द गोल्ड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड का सिंबल होता है Au। एंड द मोस्ट डक्टाइल एंड द मेलिएबल मेटल आर द गोल्ड एंड द सिल्वर। अब मेलिएबल एंड द डक्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, डक्टाइल वो होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट इनटू द वायर्स एंड द मेलिएबल वो होते हैं जो इजीली कन्वर्ट इनटू द शीट्स। अब जो इजीली मेटल्स वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, डैट इज़ द गोल्ड एंड द सिल्वर। इसीलिए तो हम गोल्ड को इजीली एक्सपेंड करके ज्वेलरी जो मर्जी उससे बना लेते हैं क्योंकि वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।